नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह तस्वीर याद है आपको? अमेरिकी हमले में मारी गई 175 स्कूली बच्चियों की सामूहिक कब्रें देखकर दुनिया थम गई थी। जो जहां था वहीं शर्मिंदा था। इन कब्रों से आवाज आती है, डोनाल्ड ट्रंप हत्यारा है। और अब यह बात खुद अमेरिका बोल रहा है। जी हां, ईरान में प्राथमिक स्कूल पर हुए घातक मिसाइल हमले को लेकर अभी तक अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था, लेकिन अब यूएस आर्मी की जांच ने ही डोनाल्ड ट्रंप की बर्बरता की पोल खोल दी है। खुद अमेरिका कह रहा है कि हमारा राष्ट्रपति झूठा है, क्रूर है और बर्बर है। आपको याद हो तो ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका ने पहला हमला किया था। इस हमले के दौरान उसने बच्चियों के एक प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल दागी। ईरान के दक्षिणी प्रांत होर्मुजगान के मेनाब शहर में बना शजरात तैयबा स्कूल उस समय चल रहा था। अलग अलग कक्षाओं में एक्टिविटीज हो रही थी। तभी अमेरिका की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली टॉम हॉक मिसाइल आकर बच्चियों के स्कूल पर गिर जाती है। प्राइमरी गर्ल्स स्कूल पर हुए इस हवाई हमले में कम से कम 250 लोगों की मौत हो गई। हम आपको फिर से बता दें कि यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने बड़े हवाई अभियान की शुरुआत ही की थी। अब समझिए कि अमेरिका कैसे छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को, बीमारों को और बुजुर्गों को मार देना अपना अधिकार और दायित्व समझता है। डोनाल्ड ट्रंप खून से सने बच्चों की तस्वीरें देखकर ठहाके लगाता है और खुश होता है। और यह केवल गजा फलस्तीन की बात नहीं है, ईरान में भी वही हुआ जब उसने दिन दहाड़े बच्चियों के स्कूल को मिसाइल से उड़ा दिया। और अब अमेरिका खुद मान रहा है कि स्कूल को हमने इसलिए उड़ा दिया क्योंकि पहले ही हमले में हमारा इंटेलिजेंस फेल हो गया था। बिल्कुल सही सुना आपने। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 11 मार्च को एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट का शीर्षक ही है यूएस एट फॉल्ट इन स्ट्राइक ऑन स्कूल इन ईरान, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेज। इस रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों के जिस स्कूल पर 28 फरवरी को हमला हुआ वो बाकायदा अमेरिकी टारगेट लिस्ट में शामिल था और आशंका है कि उसे गलती से सैन्य ठिकाना समझ लिया गया। इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 250 बच्चियों की मौत हो गई थी। अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका का एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। अमेरिकी अधिकारियों और जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि टॉम हॉक मिसाइल से किया गया हमला इजराइल की नहीं, अमेरिका की कार्रवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को शजरा तैयबे प्राथमिक स्कूल की इमारत पर हुआ हमला टारगेटिंग में हुई गलती का नतीजा था। अमेरिकी सेना उस समय पास में मौजूद एक ईरानी सैन्य बेस को निशाना बना रही थी, जिसका यह स्कूल पहले हिस्सा रह चुका था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बरसों से उस बिल्डिंग में लड़कियों का स्कूल चल रहा है। इस हमले के बाद अमेरिका की पूरी दुनिया में भारी फजीहत हुई। डोनाल्ड ट्रंप को एक क्रूर, बर्बर और सनकी नेता बताया गया जो सिर्फ मुनाफे और मजे के लिए पूरी दुनिया में कत्लेआम करता है। इसके बाद बच्चियों के स्कूल पर हमले को लेकर एक जांच बैठाई गई। जांच से जुड़े लोगों के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारियों ने हमले के लिए जो टारगेट कोऑर्डिनेट तैयार किए वो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की ओर से दिए गए पुराने डेटा पर आधारित थे जो बरसों पहले तैयार किए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जानकारी को दोबारा जांचे बिना ही अमेरिका ने मिसाइल दाग दी और उस मिसाइल ने छोटी छोटी बच्चियों के चीथड़े उड़ा दिए। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि जांच के ये नतीजे अभी शुरुआती हैं और कई अहम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। लेकिन इस सच को नहीं बदला जा सकता कि अमेरिका ने स्कूल को निशाना बनाया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुराने डेटा को हमले से पहले दोबारा क्यों नहीं जांचा गया। आपको बता दें कि बच्चियों के स्कूल पर हुआ हमला युद्ध के शुरुआती घंटों में ही हुआ था। उस समय माता पिता अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए 2 मंजिला स्कूल बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। उसी दौरान वहां हमला हुआ जिससे बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ गए। 250 लोगों की मौत हो गई जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। जब ट्रंप की भद्द पिटनी शुरू हुई तो वो बकवास पर उतर आए। इसे लेकर उनके बयान ने जांच को जटिल बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एक समय यह कहा था कि इस हमले के लिए ईरान खुद जिम्मेदार है, जबकि जांच से जुड़े कुछ अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती निष्कर्ष अमेरिका की भूमिका की ओर ही इशारा करते हैं।
और इसे स्वीकार करने के कोई ठोस सबूत नहीं है कि ईरान ने खुद ऐसा किया होगा। इसके पीछे अमेरिका के होने की दूसरी वजह यह है कि जो मिसाइल गिरी है वो टॉम हॉक मिसाइल ही है। यह मिसाइल अमेरिका के पास ही है, ईरान के पास नहीं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमला ईरान ने खुद किया। उन्होंने दावा किया था कि ईरान के पास भी कुछ टॉम हॉक मिसाइलें हैं। आनन फानन में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि पेंटागन जांच कर रहा है और उसने ईरान को पहली नजर में दोषी माना है, लेकिन सबूतों ने अमेरिका की असलियत जाहिर कर दी है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने हमले का एक वीडियो जारी किया था जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने वेरीफाई किया। इस हमले में टॉम हॉक मिसाइल सैन्य बेस की मेडिकल बिल्डिंग पर गिरती नजर आती है। इस हमले में स्कूल का पूरा इलाका धूल और धुएं से भर गया। ईरानी स्टेट मीडिया ने स्कूल के पास से बरामद मिसाइल के टुकड़े भी दिखाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के विश्लेषण में ये 2014 या बाद की अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइलों के पुर्जे हैं, जैसे स्टीयरिंग, सैटेलाइट एंटेना, सीरियल नंबर वगैरह वगैरह। रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि केवल अमेरिका ही इस युद्ध में टॉम हॉक इस्तेमाल कर रहा था। तो बुनियादी सवाल यह है कि अमेरिका ने इतनी घातक मिसाइल बच्चियों के स्कूल पर क्यों दागी? एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रारंभिक पेंटागन जांच में पाया गया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अधिकारियों ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के लगभग 10 साल पुराने डेटा का इस्तेमाल करके टारगेट कोऑर्डिनेट बनाए। स्कूल की इमारत 2013 से 2016 तक उसी नौसेना बेस का हिस्सा थी। उसके बाद उसे दीवार से अलग करके स्कूल बना दिया गया था, लेकिन पुराने डेटा में इस जानकारी को अपडेट नहीं किया गया। असल में अमेरिका ने इसका दोबारा वेरिफिकेशन कभी किया ही नहीं। रणनीतिकारों ने मान लिया कि डीआईए ने साइट चेक कर ली है। नतीजा, मिसाइल स्कूल पर गिर गई जबकि निशाना सैन्य बेस था। खुद अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में इसे वन ऑफ द मोस्ट डिवेस्टेटिंग सिंगल मिलिट्री एरर्स इन रीसेंट डिकेड्स, यानी हाल के दशकों में सबसे विनाशकारी सैन्य गलतियों में से एक कहा है। जांच अभी भी जारी है, लेकिन प्रारंभिक निष्कर्ष साफ है कि अमेरिका ईरान की लगभग 250 स्कूली बच्चियों का हत्यारा है। इस रिपोर्ट के बाद से ईरान को लेकर दुनिया भर में सहानुभूति बढ़ी है। वहीं लोग ट्रंप को एक बदमिजाज और क्रूर सनकी बता रहे हैं। ईरान पहले दिन से इस हमले को वॉर क्राइम बता रहा है। अब इस पर खुद अमेरिका की मुहर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।